अरे नहीं नहीं, अभी तो जिंदगी के मजे आने लगे हैं। और की मैं कॉल करती हूँ तेरे को, ठीक है? यार ये पापा जी ने कहाँ दुकान लगा दी। ऐसे तो पूरी सोसाइटी वालों को पता लग जाएगा कि हमने इनको घर से बाहर निकाल दिया है। अभी राहुल को बताती हूँ। अरे अंकल, आपने चाय की दुकान क्यों लगा रखी है? अरे बेटा, बहू बेटों ने घर से निकाल दिया, अपना तो पेट पालना है, कौन इनके भरोसे रहेगा। हाँ सही है अंकल, ऐसे बहू बेटे को ऐसे ही बेइज्जत करना चाहिए और ऐसे लोगों को ऐसे ही नीलाम होना चाहिए। अंकल लगे रहो, तभी आएगी उनके कल ठिकाने। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। आते रहना चाय पीने के लिए, यहीं घर के सामने लगा रखी है मैंने अपनी टपरी। हाँ है राम, ये तो सबको चीख चीख के बता रहे हैं कि हमने इनको घर से बाहर निकाल दिया है। राहुल, राहुल, अरे यार चिल्लाओ मत, अंदर से बाहर आओ। एक बार देखो अपने पापा के कर्म क्या क्या कर रहे हैं। क्या हो गया, क्यों गला फाड़ रही हो? चीखे जा रही हो तब से। मैं गला फाड़ रही हूँ? एक बार अपने बाप की हरकतें देखो, वो देखो, हमने घर से बाहर क्या निकाला, इन्होंने बाहर दुकान लगा दी। और अभी एक सोसाइटी वाला बंदा भी आया था, उसने पूछा तो कह रहे मेरे बहू बेटे ने मेरे को घर से बाहर निकाल दिया, तो इसलिए मैंने घर के बाहर दुकान लगा ली। वो भी हंसते हुए गया है, बोला सही है, अपने बहू बेटे को बेइज्जत करो, ऐसे तुम्हारी पूरी सोसाइटी में नाक कट जाएगी यार। चलो मेरे साथ, इनकी तो चलो। पापा जी क्या हरकत है ये? हमारे घर के सामने अपनी दुकान लगा रखी है, हटाओ इसको। अरे तुमने तो मुझे घर से निकाल दिया, कम से कम 2 वक्त की रोटी के लिए। मैं कुछ काम ना करूं तो पेट कैसे भरूंगा, इसलिए बेटा चाय की दुकान खोल ली। अरे इससे हमारी बेइज्जती हो रही है, समझ नहीं आ रहा क्या आपको? पापा आपकी इस हरकत की वजह से ना हम लोगों की बेइज्जती हो रही है। अरे पूरी सोसाइटी में इज्जत है कुछ हमारी, उसका क्या होगा? देखो, तुम्हारी इज्जत बेइज्जती तुम जानो, तुमने तो मुझे घर से निकाल ही दिया है, तो मैं ये काम ना करूं तो बताओ क्या करूं? अरे ये घर तुम्हारा होगा, ये सड़क थोड़ी है तुम्हारी जो तुम मुझे यहाँ से निकाल रहे हो। अच्छा राहुल, ये ना ऐसे नहीं मानेंगे, मुझे पता है अब ये कैसे मानेंगे। एक काम करो, इनकी दुकान उठाओ और फेंको यहाँ से। हाँ ठीक है, अभी करता हूँ। भैया नमस्ते। अंकल नमस्ते, ये क्या आपने चाय की दुकान खोल ली? हाँ और क्या करता बेटा, मेरे बहू बेटों ने तो घर से निकाल दिया, तो इसीलिए चाय की दुकान खोल ली है। आओ चाय पियो। अरे नहीं नहीं बंटी भाई, ये आपको तो पता ही है पापा जी मजाक करते रहते हैं, और इनकी मजाक करने की कितनी आदत है। वो क्या है ना, ये दुकान इनके दोस्त की है और ये बस ऐसे ही खड़े हैं इस दुकान पर। अरे हाँ मजाक कर रही है, मजाक कर रहे, अब जाओ। हाँ सही कह रहे हो, अंकल की तो मजाक करने की आदत है। अच्छा नमस्ते। देखा पापा आपने? अरे आपको मजा आ रहा है क्या पूरी सोसाइटी के सामने हमारी इज्जत नीलाम करने में? क्यों कर रहे हो आप ये सब? अरे और क्या करूं मैं, तुमने तो इस घर से मुझे निकाल ही दिया, तो मैं अपना पेट पालने के लिए भी कुछ ना करूं? बाप अपनी औलाद को इसलिए पालता है, पढ़ाता है, लिखाता है कि वो उसके बुढ़ापे का सहारा बनेगा, और तुम मेरे बुढ़ापे का सहारा बनने के बजाय मुझे बेसहारा छोड़ रहे हो। अरे तेरी गलती नहीं है, शायद मेरी परवरिश में ही कोई कमी रह गई होगी, जो ऐसे नालायक बेटे को जन्म दिया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया। लेकिन बस अब बहुत हो गया, तुम जैसी नालायक औलाद को सीधा करना मुझे आता है। अरे अभी तो मैंने तुम्हें इस मोहल्ले में बदनाम किया है, अभी तो और बदनाम करना बाकी है। मैं तुम्हें इस पूरे शहर में बदनाम करूंगा, पूरे देश में बदनाम करूंगा। भूल गए? इस घर के कागज मेरे नाम से हैं, तुम्हारे नाम से नहीं। मैं पुलिस में जाऊंगा, मीडिया में जाऊंगा, सबको बताऊंगा कि तुम लोगों ने कैसे मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाला। और बेटा फिर तुम्हें पुलिस धक्के मारकर घर से बाहर निकालेगी, और फिर मैं तो घर में आराम से बैठूंगा। तुम सोचना तुम्हें क्या करना है। अरे राहुल इनको रोको ना, अगर पुलिस आ गई ना दोनों को चक्की पीसनी पड़ेगी जेल की। एक काम करो, तुम ना पापा से माफी मांग लो, तुम्हारे पापा हैं, अपने बच्चे को तो माफ कर ही देंगे ना, हम एडजस्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं जेल नहीं जाना चाहती राहुल, अभी 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 तो मेरी एज भी नहीं है जेल जाने की। बोल दो ना, कुछ करो ना। पापा जी हमें माफ कर दीजिए, वो क्या है ना, हम दोनों बहुत नादान हैं, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, आज के बाद कभी नहीं होगा ऐसा। हाँ पापा जी हमें माफ कर दो, हम तो बच्चे हैं ना आपके, और बच्चों से ऐसी छोटी मोटी भूल तो होती रहती है ना, आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे, प्रॉमिस करते हैं। प्लीज हमें माफ कर दो पापा जी। पापा प्लीज माफ कर दीजिए ना, हम दोनों आज के बाद कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे। चलिए ये दुकान उठाइए और घर के अंदर चलिए। चलिए। तुम जैसी नालायक औलाद को ठीक करना मुझे भली बात ही आता है, बस पुलिस का नाम लेते ही हवा खराब होने लगी ना। जाओ, माफ किया मैंने तुम्हें, मेरी औलाद हो। अरे क्यों अपने बाप का नाम बदनाम कर रहे हो?
मैं जा रहा हूँ घर। और हाँ, आगे से ये गलती मत करना, वरना क्या अंजाम होगा तुम खुद जानते हो। मैं जा रहा हूँ घर में, सामान उठाते लाना, समझे? उठा दो अंकिता। मैं सामान उठाऊं? मैं क्यों सामान उठाऊं? तुम्हारा बाप है ना, तुम्हारे बाप ने कचरा फैलाया, तो साफ करो इसको। मेरे को खामखा फंसा रहे हो। अरे अरे अंकिता, ये कहाँ जा रही हो तुम? अरे सामान तो उठवाओ। अरे तुम्हारी वजह से तो मैं लड़ता था उनसे। अरे अंकिता, अरे तुम ही तो कहती थी उनको घर से बाहर निकालो। बाप और बीवी के चक्कर में मैं फंस गया यहाँ पे। देखिए आप, हमारे कंबल की क्वालिटी चेक कीजिए, ये हमारे यहाँ का बेस्ट कंबल है। हाँ भैया, मेरे को पसंद है ये कंबल। आप एक काम करिए, ये पैक कर दीजिए। कितने का है ये? मैडम ये 5,000 रुपए का। 5,000 रुपए? भैया ज्यादा से ज्यादा 2-3 हजार का होगा ये। आप एक काम करिए, मैं आपको 3,000 रुपए दे दूंगी, आप 3,000 में पैक कर दीजिए। देखिए मैडम, इससे कम नहीं हो पाएगा। अगर आपको खरीदना है तो आपको 5,000 रुपए देने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे फिक्स रेट है और पहले से ही हमने रीजनेबल लगा रखा है। अगर आप बाहर से लेंगे तो कम से कम आपको 12,000 रुपए का पड़ेगा ये। अरे कैसी बात कर रहे हो भैया, मैं आपको 3,000 रुपए दे रही हूँ ना, आप डन करो इसको, मेरे को दे दो। नहीं नहीं मैडम, 3,000 में नहीं हो पाएगा। अरे वाह, कितना बढ़िया कंबल है। कितने का है भैया ये? 5,000 रुपए का है भाई। 5,000 रुपए का? ठीक है, इसको पैक कर दो। अरे भैया, आप कोई और सा कंबल सिलेक्ट कर लो, ये मेरी साइड से डन है और भैया और मेरी बात हो गई है, आप डन करो इसको। अरे मैडम, अभी कहाँ खरीद लिया आपने? अभी तो अपने पैसे भी नहीं दिए और आप तो वैसे भी बार्गेनिंग कर रहे हैं। अगर आप 5,000 रुपए देते हैं तो ये कंबल आपका है, वरना भैया आप भी देख सकते हैं इसको। हाँ हाँ ठीक है, मुझे पसंद है, आप मुझे दे दीजिए। अरे भैया, आप ये मामूली सा कंबल 5,000 रुपए में क्यों खरीद रहे हैं? इसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा 2-3 हजार रुपए होगी। और भैया मैं आपको 3,000 रुपए दे तो रही हूँ, मैंने कहा ना मेरे लिए डन करो ये कंबल। देखिए मैडम, जो चीज मुझे पसंद आ जाती है ना, वो आ जाती है, फिर मैं पैसे वगैरह नहीं देखता। भैया आप इसे पैक कर दीजिए, मैं इसके 6,000 रुपए दूंगा। 6,000 रुपए? अच्छा भैया, मैं आपको ना इस कंबल के पूरे 10,000 रुपए दूंगी, आप मेरी साइड से डन करो इसको। अच्छा मैडम, पैसों की अकड़ दिखा रही हो क्या? भैया मैं इसके 15,000 रुपए दूंगा। 20,000 रुपए? 20,000? मैं 30,000 रुपए दूंगा, लेकिन ये कंबल मैं ही लेके जाऊंगा। मैं आपको पूरे 50,000 रुपए दूंगी, लेकिन ये कंबल मुझे चाहिए, इसको नहीं। अरे ये सब क्या चल रहा है? ये कंबल सिर्फ 5,000 रुपए का है, 50,000 का थोड़ी। देखिए भाई साहब, आप क्यों मजाक कर रहे हो? आपसे ज्यादा इस कंबल की जरूरत मुझे है, तो प्लीज इसको मुझे ले जाने दीजिए। अरे भैया इसकी बात मत सुनो, 60,000 में पैक करो और दो मुझे। भैया मैं आपको ना इसके पूरे 1 लाख रुपए दूंगी, लेकिन ये कंबल तो मैं ही लेके जाऊंगी। 1 लाख रुपए? भैया एक काम कीजिए ना, आप इन्हीं को दे दीजिए कंबल। 1 लाख रुपए देने की मेरी हैसियत तो है नहीं। चलिए ठीक है मैडम, तो दीजिए 1 लाख रुपए और ले जाइए ये कंबल। हाँ ठीक है भैया, मैं आपको 1 लाख रुपए अभी देती हूँ। ये लीजिए भैया, गिन लीजिए, पूरे 1 लाख रुपए हैं। लाइए मैडम, मैं इसको पैक। नहीं नहीं भैया, मैं इसको ऐसे ले जाऊंगी घर, मेरे को ऐसे ही अच्छा लग रही है। कितना ही बड़ा बेवकूफ है, इसको क्या पता इसमें इतने सारे पैसे हैं। मेरा कम से कम 5-6 लाख रुपए का तो फायदा हो ही गया। बढ़िया है। भैया कितनी बेवकूफ है ना, 1,500 का कंबल 1 लाख रुपए में लेके चली गई। इसके साथ ना ऐसा ही होना चाहिए था। भैया ये लीजिए पूरे 1 लाख रुपए। अब आप अपनी बेटी का इलाज करवा लेना, लीजिए। धन्यवाद साहब, इन पैसों से तो मैं मेरी बेटी का इलाज करवा ही लूँगा, लेकिन हमने तो उनके साथ गलत किया ना। क्यों गलत है? अरे उनकी वजह से आपका भी तो कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। उन्होंने कितने दिन आपको दुकान नहीं लगाने दी। की तो अबे ओ, अपनी ये कंबल की दुकान ना हटा मेरे घर के सामने से। साहब जी ये क्या कह रहे हैं आप? मैं तो यहाँ पे पिछले कई सालों से दुकान लगा रहा हूँ। यहाँ पर साहब जी रहते थे, उनसे पूछकर ही मैंने यहाँ पर दुकान लगाई थी। अबे ओ, उन्होंने बोला होगा। अब ना इस घर पे मैं रहती हूँ तो मेरा हक चलेगा यहाँ पे, समझ में आया ना? मेरे घर की सारी शोभा बेकार कर रही है सड़े से कंबल लेकर के यहाँ पे। तू निकल यहाँ से। मेम साहब जी ऐसा मत कीजिए, अगर मैं यहाँ से दुकान हटा दूंगा तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि मेरी दुकान है कहाँ पे, क्योंकि मैं कई सालों से यहीं पे दुकान लगाता हुआ आया हूँ। मेम साहब आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मुझे यहीं पे दुकान लगाने दीजिए, वरना मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। तेरे नुकसान से ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रोना कहीं और जाकर के रो, जो रोना देख ले, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। हटा इनको ऐसे, बेवकूफ। और दिख नहीं जानी चाहिए, अभी तो एक कंबल फेंका है, कल आकर के ना पूरी कंबल में आग लगा दूंगी, ध्यान रखियो। कल दिख गई तेरी दुकान है तो पर टीचर सा। देखो भाई, नुकसान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, नुकसान नुकसान होता है। और इन जैसे लालची लोगों के साथ ना ऐसा ही होना चाहिए। जब घर पे जाके उसको पता चलेगा ना कि वो सारे के सारे नोट नकली है, तब उसकी अकल ठिकाने आएगी। और बुरे काम का ना हमेशा भाई बुरा ही नतीजा होता है। धन्यवाद साहब, मेरी बेटी का इलाज हो जाएगा। अंकिता, अंकिता यहाँ पे क्या कर रही है? और ये लड़का कौन है? इसका मतलब ये मेरे भाई को धोखा दे रही है।
अरे भैया आप यहाँ पर? यहाँ पे क्या कर रही है? और कौन है ये लड़का? तू मेरे भाई को धोखा दे रही है ना? नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। अरे रह ही क्या गया है सुनने के लिए? सब कुछ तो मैंने मेरी आंखों से देख लिया है। अनजान लड़के के साथ बाहों में बाहें डालकर क्यों इस तरीके से पार्क में घूम रही है? अरे कुछ तो शर्म करी होती। ये तो सोचा होता कि समाज वाले क्या सोचेंगे। अरे समाज वालों को तो ये पता नहीं तू हमारे घर की बहू है, और तू ही अगर किसी गैर मर्द के साथ बाहों में बाहें डालकर इस तरीके से यूं पार्क में घूमेगी तो हमारी इज्जत तो नीलाम हो जाएगी ना। अरे समाज तो हम पे थू थू करेगा, बरसों में कमाई हुई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मेरी बात सुनने की कोशिश तो करिए। अरे चुप कर जा तू, और अगर अब ज्यादा बोली ना तो यहीं पे एक और खींच के दिखाऊंगा। अरे तूने तो मेरे भाई की जिंदगी खराब कर दी। मैं तो मेरे भाई को समझाता था कि लव मैरिज मत कर, लव मैरिज कभी कामयाब नहीं हुई है, और देखो आज वही हुआ। अरे जरा तो सोचती मेरे भाई के बारे में। अगर उसको पता चलेगा कि उसकी बीवी किसी और के साथ इस तरीके से बाहर घूम रही है तो क्या बीतेगी उसके दिल पर? अरे भैया आप भी एक बार मेरी बात सुनो तो सही। अरे बस, बहुत सुन लिया और बहुत देख लिया। और तू चल घर पे। अब तेरे को तो अब मैं बताऊंगा। जब मैं घर में जाके भाई को सब कुछ सच्चाई बताऊंगा ना, और तुम दोनों को दिखाऊंगा, जब उसकी आंखों से तेरे प्यार का पर्दा हटेगा ना, तब उसको पता चलेगा कि मैं उसे क्यों मना कर रहा था लव मैरिज करने के लिए। चलो। अरे भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रहे हो। कर चल भाई तेरे को बताता हूँ। तेरे को इस बीवी पे भरोसा था ना, देख क्या कुकर्म करा इसने। अंकिता, कौन है ये लड़का? क्या है ये सब? राहुल, तुम तो कम से कम मेरी बात सुनो। अरे भाई ये क्या तुझे सच बताएगी? तुझे सच मैं बताता हूँ। आज जब मैं पार्क में गया तब वहाँ पे ये एक लड़के के साथ हाथों में हाथ डाल के घूम रही थी, और मुझे तो पक्का यकीन है ये ना तेरी बीवी का बॉयफ्रेंड है। देख ले तेरे पीठ पीछे क्या क्या करते रहते हैं ये लोग। मैं तो तुझे पहले ही मना कर रहा था कि इस लड़की से शादी मत कर, लेकिन तेरी तो आंखों पे इसके प्यार का पर्दा पड़ा हुआ था। अंकिता, क्या बोल रहे हो भैया? तुमने मेरा भरोसा तोड़ा और मेरे को धोखा दिया? अरे तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? अरे कितना प्यार करता था मैं तुम्हें, क्या कमी छोड़ी है मैंने? ये तुमने अच्छा नहीं किया अंकिता। अरे अब यहाँ पे खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? इसका सामान बांध और इसको भगा यहाँ से। मैं तो तुझे पहले ही समझा रहा था ये लड़की तेरे किसी काम की नहीं है। राहुल एक बार मेरी बात सुनने की कोशिश तो करो। अरे भैया एक बार इनकी बात तो सुन लो प्लीज। अरे भाई कुछ मत सुन इसकी, तू फिर दोबारा इसकी बातों में आ जाएगा। सही कह रहे हो आप। अंकिता, तुम चली जाओ यहाँ से। बस राहुल, बहुत हो गया, अब तुम्हें ना सुनना ही पड़ेगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। ये मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, ये मेरा मुंह वाला भाई है। अरे तुम भूल गए क्या इसको? ये हमारी शादी में भी आया था, और तुम्हें 1% भी भरोसा नहीं है ना मेरे ऊपर। कल को कोई भी तुम्हें आकर के कुछ भी बोल जाएगा, तुम तो उसकी बात पे विश्वास कर लोगे। तुम्हें लगेगा तुम्हारी पत्नी तुम्हें धोखा दे रही है। ठीक है, मुझे समझ में आता है भैया को गलतफहमी हुई, पर तुम्हें कम से कम मेरे को एक बार मेरी बात करने का मौका तो देना था। तुम तो सीधा मुझे घर से बाहर निकालने के लिए रेडी हो गए। हद है। और तुम्हें पता है मैं आज चुपके से इसके साथ मिलने के लिए क्यों गई थी? क्योंकि तुम्हें पता है ना परसों तुम्हारा बर्थडे है, तो मुझे तुम्हारे लिए शूज लेने थे। मुझे शूज की इतनी नॉलेज नहीं थी, मेरे भाई को थी, इसलिए मैंने भाई को बुलाया था। और वहीं पे भैया ने हमें देख लिया। भैया ने तो मुझे पता नहीं क्या क्या सुना दिया, धोखेबाज, पता नहीं क्या क्या बोला, इवन थप्पड़ भी मारा। मुझे लगा था तुम मेरा साथ दोगे, लेकिन यहाँ पे तो सब कुछ उल्टा ही देखने को मिल रहा है मुझे। हाँ भैया ये बिल्कुल सच बोल रही है। और भैया आपने जब मेरे को वहाँ पे थप्पड़ मारा और इतना सब कुछ सुनाया, तब मैं वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसलिए चुप रही क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग हमें देख रहे थे। अगर मैं वहाँ पे आपसे जुबान लड़ाती या कुछ बोलती तो सब लोग सोचते कि आप ही गलत हो। मुझे लगा जब राहुल को आप ये सब बातें बताओगे तो वो खुद ही मेरा स्टैंड ले लेगा। मुझे नहीं पता था यहाँ पे राहुल भी मेरे ऊपर शक करेगा। और अगर तुम्हें अभी भी शक है तो प्लीज ये शूज देख लो, ये तुम्हारे ही साइज के हैं। सॉरी अंकिता, मुझे माफ कर देना। वो मैं भैया की बात में आ गया था। सॉरी भाई, मुझे नहीं पता था कि ये इसका मुंह बोला भाई है। अनजाने में मुझसे गलती हो गई। अंकिता बेटा मुझे माफ़ कर देना। बिना सच जाने मैंने तुझे थप्पड़ मार दिया, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। कोई बात नहीं भैया, आप माफी मत मांगिए, आप बड़े हो, आप डांट सकते हो। पर प्लीज भैया नेक्स्ट टाइम अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो तो आप मेरे से पूछ लेना। मैं राहुल को कभी भी धोखा नहीं दे सकती। मैं राहुल से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैंने उससे शादी भी की थी। प्लीज अंकिता, मुझे माफ कर दो। आज के बाद कभी मैं तुम पे शक नहीं करूंगा। आई एम सॉरी। अंकिता, ये सड़क पे ये औरत कौन सो रही है? एक काम करे राहुल, उनके पास जाकर के पूछे कि ये कौन है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। हमें जाना ही चाहिए राहुल, हम इस तरीके से इनको इग्नोर नहीं कर सकते। क्या पता कोई गाड़ी वाड़ी ना चढ़ा दे इनके ऊपर। सही कहा, जल्दी चलो। माँ जी, माँ जी, माँ जी। जा रही हूँ बेटा, जा रही हूँ। अरे आप घबराइए मत। मैं आपको उठने के लिए नहीं कह रहा। आप ऐसे सड़क पे क्यों सो रहे हैं? नहीं,
मैं ठीक हूँ, मैं जा रही हूँ बस बेटा यहाँ से। माँ जी आप कहीं मत जाइए, मैं तो आपको यही पूछने आया था कि आप सड़क पे क्यों सो रहे हैं। अगर किसी ने आते जाते आप पे टक्कर मार दी तो? अच्छा है कि कोई गाड़ी मुझ पर चढ़ जाए, कम से कम मुझे मौत तो आ जाएगी। जैसी जिंदगी मैं जी रही हूँ ना, उससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊँ। अरे नहीं माँ जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आप एक काम कीजिए, आप हमारे साथ चलिए पहले। नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, मैं तुम्हारे साथ जाकर तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। अरे माँ जी, इसमें परेशानी कैसी? आप चलिए मेरे साथ। अंकिता उनको लेकर चलो। अरे नहीं, कहाँ ले जा रहे हो? मुझे नहीं जाना। आप डरिए मत माँ जी, हमारे साथ चलिए। ये लीजिए माँ जी, खाना खाइए। बेटा तुम लोग ये सब क्यों कर रहे हो? माँ जी आप वो सड़क पे सो रहे थे, आपको बेसहारा देख के हम दोनों से रहा नहीं गया तो आपको अपने घर ले आए। और माँ जी आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आपने काफी दिनों से खाना भी नहीं खाया। लेकिन तुम तो मुझे जानते भी नहीं, कौन हूँ, कहाँ से आई, फिर मेरी मदद क्यों कर रहे हो बेटा? माँ जी हमने आपकी मदद किसी स्वार्थ के लिए नहीं की, सिर्फ इंसानियत के लिए की है। माँ जी एक बात पूछूं, अगर आप बुरा ना मानो तो आप वो सड़क पे क्यों सो रहे थे? आपका घर नहीं है क्या? घर क्यों नहीं है बेटा, घर था मेरा, और बहुत बड़ा अच्छा घर था। लेकिन मेरे बेटे ने शादी के अपनी बीवी के कहने से मुझे घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि उन लोगों को मेरा उस घर में रहना पसंद नहीं। 1 महीना हो गया मुझे सड़कों पर, कुछ मिल गया तो खा लिया, जहाँ जगह मिली वहां बैठ के रात गुजार देती हूँ बेटा। भीख मांगी नहीं कभी जिंदगी में, तो मैं तो भीख मांग कर भी नहीं खा सकती। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो भगवान का रूप लेकर आए हो मेरे पास बेटा। माँ जी आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ, पता नहीं कैसे इंसान होते हैं जो अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। माँ जी एक बात बोलूं, घर तो हमारे पास भी बहुत बड़ा है, लेकिन हमारे पास माँ बाप का सहारा ही नहीं है। कभी भी हमें माँ बाप का आशीर्वाद ही नहीं मिला। माँ जी अगर आपको दिक्कत ना हो तो आप इस घर में मेरी माँ बन के रह सकती हो। तुम ये जो बोल रही हो सच बोल रही हो? माँ जी आप निश्चिंत होकर हमारे साथ रहिए, आज से ये आप ही का घर है। बेटा मुझे क्या चाहिए? मुझे एक घर मिल जाएगा, एक छत मिल जाएगी, और कोई माँ कहने वाला बच्चा। अगर तुम लोगों को कोई तकलीफ ना हो तो मैं रहने के लिए तैयार हूँ। ये मत सोचना कि मैं आप लोगों पर बोझ बनूंगी। मैं घर के काम करना जानती हूँ, खाना भी बहुत अच्छा बनाती हूँ, मैं सारे काम करूंगी घर के। अरे नहीं माँ जी ये कैसी बात कर रही हैं आप? हमारे घर पे बहुत सारे लोग हैं, वो अपने आप काम कर देंगे। आप बस अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखना। आप भूल जाइए माँ जी, जो भी आपके साथ हुआ और जो भी उन लोगों ने आपके साथ किया। आज से मैं आपकी बहू और ये आपके बेटे, और आपको काम की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है माँ जी। यहाँ पे लोग सारे काम कर लेंगे, आपको बस इतना करना है कि आप हम दोनों के साथ हंसी खुशी रहिए। मम्मी आप खाना खाइए ना। बुढ़िया यहाँ पे क्या कर रही है? ये इतनी बड़ी गाड़ी के अंदर बैठी हुई है, पक्का जरूरी है ना चोरी कर रही होगी। इसको तो इस गाड़ी से बाहर निकाल के ही बताता हूँ। ए बुढ़िया, इतनी बड़ी गाड़ी के अंदर क्या कर रही है बैठी? चोरी कर रही है ना? बाहर निकल। कौन है तू, और मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? तू जानता है मुझे? दफा हो यहाँ से, वरना मेरा बेटा आता होगा, तेरे को छोड़ेगा नहीं वो। अच्छा तो मैं कौन हूँ? लगता है तू भूल गई कि कैसे तुझे घर से धक्के मार के बाहर निकाला था। हेलो भाई साहब, कौन है आप और कैसे मेरी माँ से इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं? हाँ? हेलो मिस्टर, ये तुम्हारी माँ नहीं है, ये मेरी माँ है। उसने कहा कि मैं तेरी माँ हूँ? मेरा कोई बेटा नहीं है। अरे मेरा बेटा तो उसी दिन मर गया था जिस दिन उसने अपनी बीवी के कहने में आके मुझे धक्के देकर अपने घर से बाहर निकाल दिया था। दफा हो यहाँ से। अच्छा तो तू है वो? अरे तेरे को तो शर्म आनी चाहिए। अबे धिक्कार है तेरे जैसे इंसान पर। अरे जिस माँ ने तेरे को जन्म दिया है, तूने उसी को दर दर की ठोकरें खाने के लिए सड़क पे छोड़ दिया। अरे शर्म आनी चाहिए तुझे। तुमने जरा सा भी नहीं सोचा कि उनका कोई भी नहीं है तुम्हारे अलावा? वो कैसे सड़क में रह पाएंगी? वो क्या खाएंगी, क्या पिएंगी? मतलब हद है, तुमने कल की आई लड़की की वजह से अपनी माँ को बाहर निकाल दिया घर से। छी। छोड़ो बेटा, इसको ऐसा बातें बोलने का कोई फायदा नहीं है।
ये इंसान, ये मेरा बेटा है, इकलौता बेटा। बहुत ही लाड प्यार के साथ पाल के बड़ा किया था मैंने इसे। अपने रहते कभी जिंदगी में से कोई कमी नहीं महसूस होने दी। इसने जब जो चाहा सब ला के दिया, चाहे उसके लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी। मैं सोचती थी कि एक दिन बड़ा होकर ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन इसने एक लड़की से शादी की और उसके बाद माँ इसके लिए बोझ बन गई। हद तो तब हो गई जब इसने अपनी बीवी के कहने पर मुझे उस घर से बाहर निकाल दिया जो घर मेरा ही था, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसकी बीवी को आजादी से रहना था, अकेले रहना था। जो इंसान अपनी माँ को भूल सकता है ना, वो दुनिया में किसी का नहीं हो सकता बेटा। मैं चाहती ना तो तुझे उस घर से धक्के मार के बाहर निकलवा सकती थी, कानून का सहारा ले सकती थी, लेकिन बच्चे माँ को तकलीफ दे सकते हैं, पर माँ बाप बच्चों को तकलीफ नहीं दे सकते। और तू क्या समझेगा कि माँ क्या होती है? अरे उनसे पूछ जिनकी माँ नहीं होती। मर गया तू मेरे लिए। ये है मेरा बेटा, देख इसकी तरफ। मैंने इसे जन्म नहीं दिया, ना ही इसके लिए कभी कुछ किया जिंदगी में, लेकिन फिर भी इसने मुझे सड़क से उठाकर एक घर दिया, माँ का सम्मान दिया, और मेरा इतना ध्यान रखता है ना जितना पूरी जिंदगी में तूने कभी नहीं रखा था। ऐसे होते हैं बच्चे। कार है तेरे जैसी औलाद पर तो। चलो बेटा, इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती मैं यहाँ खड़े होकर। माँ, चुप, खबरदार। अगर ये शब्द दोबारा अपने मुंह से निकाला ना तो अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। चलो बेटा। ठीक है माँ जी, चलिए। और तू निकल यहाँ से, चल चल।